अर्थात मेरी कुर्सी छीन सकती है, हट सकती है, इसका भय है तेजस्वी जी को। उनको मनीष ने जो दिखाया इसका भय नहीं है, जंगल राज राम राज्य का भय नहीं है, उनको भय है यार मनीष से कुर्सी बचाओ। क्योंकि सोशल मीडिया पे जितना ट्रेंड कर रहे हैं मनीष जी, जितना आगे चल रहे हैं, बिहार के युवा उनको लेकर चल रहे हैं, समस्त देशवासी लेकर चल रहे हैं, इससे उनको बड़ी घबराहट है कि आने वाले दिन हो सकता है कि आपस में लोग मुख्यमंत्री चुन ले। तब तो भैया अपनी बपौती जितनी राजनीति है सब ले डूबेगी। आपस में बौखलाए हुए हैं, अपना आपा खो चुके हैं, अब उनकी कोई हैसियत बचेगी नहीं बिहार में। क्योंकि जिसके फॉलोअर कम हो, जिसके ज्यादा हो, यदि इससे चिढ़ हो तो कार्रवाई करना मेरे समझ में एक बहुत अच्छी बात नहीं है। तेजस्वी जी के पास भी मौका है, संभल जाए, सुधर जाए, क्योंकि भी बहुत लंबी राजनीति करना है उनके लिए, उनके करियर के लिए, उनके पार्टी के लिए बहुत ठीक होगा। लालू यादव जी ने बहुत कुछ किया, लेकिन कभी चतुर्थ स्तंभ अर्थात मीडिया के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया, न तो ऐसे कोई ओछी राजनीति की, न कोई कार्रवाई की। लालू जी मुख्यमंत्री हुए थे, उनके बेटा हुए, विरासत में हो गए, इनको कोई जमीनी स्तर पर काम देखने को तो मिला नहीं। अच्छा इतनी ही इनकी बात थी, तो पढ़े लिखे क्यों नहीं? कहीं ना कहीं इनके अशिक्षा का ही प्रभाव है जो समस्त बिहार वासियों को भोगना पड़ रहा है। और समस्त बिहारियों से आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं, युवा भाई बहनों, आप लोग जागृत हो जाओ। आज एक मनीष पैदा हुआ है, आप लोग चाहो तो समय है, हजारों मनीष पैदा कर सकते हो बिहार में, और बिहार की बिगड़ी हुई ध्वस्त व्यवस्था को संभाल सकते हो, सुधार सकते हो। नीतीश जी क्या कर रहे हैं? कार में रुई डाल करके सो रहे हैं, तेजस्वी जी की बातों को समर्थन कर रहे हैं। अगर वो चतुर्थ स्तंभ अर्थात मीडिया के ऊपर, और आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा, पत्रकार बंधुओं से, मीडिया के बंधुओं से कहना चाहूंगा, टीआरपी पाने के लिए मनीष के खिलाफ दिखाए ना कि देखो मनीष ने ऐसा कर दिया, मनीष की ये गलती थी, टीआरपी तो पा जाओगे। कल को यही कार्रवाई आपके भी साथ हो सकती है। इसलिए जितने यूट्यूबर हैं, जितने पत्रकार हैं, जितने मीडिया बंधु हैं, सबको एक मंच पर एक साथ होकर के, चतुर्थ स्तंभ है, चतुर्थ ही है, उसमें 8 अर्थ नहीं है, 8 स्तंभ नहीं है, अर्थात हम बटे नहीं है। मीडिया है, उसके खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है, गलत कार्रवाई की जा रही है, उसके खिलाफ समस्त पत्रकार बंधुओं को, मीडिया साथियों को, यूट्यूबरों को, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जितने भी कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का उपयोग करके कार्य कर रहे हैं, उन सबको मनीष का साथ देना चाहिए। मेरी नमस्कार, यूपी टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। दोस्तों, मनीष कश्यप एक ऐसा नाम जिसको शायद ही कोई मोबाइल उपभोक्ता न जानता हो। जो भी मोबाइल यूज करता हो वो सब मनीष कश्यप यूट्यूबर को जानते ही होंगे। पत्रकार, बिहार के सना बिहार के नाम से फेमस है, लेकिन इन दोनों वो मुश्किलों में हैं। मुश्किलों में इस तरीके के हैं कि तमिलनाडु को लेकर जो उन्होंने मजदूरों की हो रही पिटाई का वीडियो बनाया था और उनकी आवाज़ उठाई थी, इस वजह से उन पर बिहार की सरकार और बिहार की पुलिस, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम के इशारे पर एफआईआर कराया गया और उनको अब गिरफ्तारी देनी पड़ी, इसलिए क्योंकि उनके घर पर कुर्की हो गई थी। पुलिस प्रशासन पहुंचकर खिड़कियों और दरवाजों को तोड़ दिया था। उन पे एफआईआर को लेकर छापेमारी चल रही थी, जिसको देखते हुए फिलहाल कल उन्होंने बेतिया के एक थाने पे मनीष कश्यप ने सरेंडर किया। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो देखने वाला नज़ारा था, समझने वाला था। मानो कोई आतंकवादी हो इस तरीके से बिहार की पुलिस ट्रीट कर रही है। क्या किसी के इशारे पर, क्या पॉलिटिकल दबाव है बिहार पुलिस को ऐसा करने का? क्योंकि हाईकोर्ट ने भी ये कहा है कि किसी के चेहरे पर आप नकाब नहीं लगा सकते हैं अगर कोई उस तरीके का क्राइम नहीं किया है। बिहारियों के समर्थन में, जनता के समर्थन में दिखाए गए एक पत्रकार को इस तरीके से आतंकवादियों की तरह ट्रीट कर रही हैं। हमारे साथ भार्गवानंद जी महाराज जी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव, क्या कोई पर्सनल इंटेंशन तेजस्वी यादव को लेकर जिस तरीके से मनीष कश्यप ने कहा था, उसके बाद ये कार्रवाई कितनी ठीक है। और ये भी कहा जा रहा है कि संघ से जुड़े थे मनीष कश्यप पहले, और अब जब से बाबा बागेश्वर धाम सरकार से उनकी मुलाकात हुई तब से वही मनीष कश्यप जो पहले सबसे ज़्यादा जो है फेमस यूट्यूबर हुआ करते थे विपक्ष के चैन नज़र में, जब से बागेश्वर धाम सरकार से वो मिले उसके बाद से वो देशद्रोही हो गए हैं। वैसे उसके बाद से वो यानी एक तरीके से भाजपाई हो गए हैं, संघी हो गए हैं। महाराज जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपके चैनल को एवं आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। या चतुर्थ स्तंभ के ऊपर उठाए गए प्रश्नों को दिखाने के लिए, बताने के लिए जी क्या कहेंगे? जब तक मनीष कश्यप ने सरकार को रेला या फिर हम कहें कि सिस्टम से सवाल किए तब तक ठीक थे। जब उन्होंने बागेश्वर धाम सरकार से मुलाकात कर ली उसके बाद देशभक्ति के सवाल खड़े करने लगे। विपक्ष में जब से सरकार आ गए, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने, उन पर कार्रवाई, और कार्रवाई में भी हाथों में हथकड़ियाँ, चेहरे पर नकाब, कितना जायज़ मानते हैं इसे? बागेश्वर धाम से मिलने गुनाह है तो रूपका लियाकत जी हमारे धर्म की नहीं है, वो दूसरे पंथ की हैं। महाकाल में जाकर के दर्शन क्यों किए थी? उनके ऊपर प्रश्न उठना चाहिए। किससे कौन मिल रहा है, किसमें कौन किस पे आस्था रख रहा है, ये उसका व्यक्तिगत मैटर है, ना कि कोई सामाजिक मैटर है। काम क्या वो कर रहा है वो उसका मैटर है। कोई आईपीएस यदि तिवारी है तो ब्राह्मणवादी नहीं है, कोई आईपीएस दलित है तो दलितवादी नहीं है। वो अपनी कुर्सी पर बैठेगा तो वही न्याय जनता के साथ करेगा, जो अन्याय करेगा उसको उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। लेकिन यदि वो घर में जाएगा तो उसका दैनिक दिनचर्या है दर्शन करना, पूजा करना, पाठ करना, यदि वो करता है तो कहाँ से गुनाहगार हो गया? तेजस्वी जी को इस बात को समझना चाहिए। और तेजस्वी जी स्वयं आपस में बौखलाए हुए हैं, अपना आपा खो चुके हैं। अब उनकी कोई
हैसियत बचेगी नहीं बिहार में, क्योंकि जिसके फॉलोवर कम हो, जिसके ज़्यादा हो, यदि इससे चिढ़ हो तो कार्रवाई करना मेरी समझ में एक बहुत अच्छी बात नहीं है। तेजस्वी जी के पास भी मौका है, संभल जाए, सुधर जाए, क्योंकि भी बहुत लंबी राजनीति करना है उनके लिए, उनके कैरियर के लिए, उनके पार्टी के लिए बहुत ठीक होगा। लालू यादव जी ने बहुत कुछ किया, लेकिन कभी चतुर्थ स्तंभ अर्थात मीडिया के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया, ना तो ऐसे कोई ओछी राजनीति की, ना कोई कार्रवाई की। तो क्या आप कहना चाहते हैं लोकप्रियता से डर हो गई है मनीष कश्यप के तेजस्वी जी को? अब भैया देखिए, सरकार में जो रहेगा प्रश्न चिन्ह उसी के ऊपर उठेगा। नेहा सिंह राठौर बिहार की हैं, यूपी में काबा, उनसे क्या मतलब था? यूपी में उन्होंने आकर के देखा क्या है क्या नहीं है, लेकिन बाबा जी ने उनके खिलाफ FIR नहीं किया, जबकि लोग गायिका हैं, उनका पूर्ण अधिकार है। इसी प्रकार मनीष कश्यप का पूर्ण अधिकार है सिस्टम को बताना, दिखाना। यदि सरकार की कमियों को कोई दिखा रहा है, ये अपराध है, और सरकार जो दिखा रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी, तो कौन दिखाएगा? इस तो फिर तानाशाही हो जाएगी ना, अपने मन का मौजी व्यक्ति हो जाएगा एकदम। तो ये ठीक नहीं है। जो दिखा रहा है उसको माने, उसको समझें, और उसमें तत्काल चिंतन करें कि हमारे यहाँ कमी क्या है। उनको प्रसन्न होना चाहिए कि हम जहाँ नहीं जा सकते हैं, वहाँ एक मीडिया जाकर के बता रहा है कि बिहार में ये कमी है, उसको सुधार करें, उसको सुधारें। सुधारने के बजाय और अनाप शनाप कार्य करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके लिए घातक होगा। तो क्या लग रहा है कि इसका प्रभाव भी चुनाव, आने वाले चुनाव में देखने, क्योंकि उन्होंने भी चुनौती दी है कि अगर हमें आप गिरफ्तार करेंगे तो फिर 2025 में हम दोबारा सरकार बनने नहीं देंगे। मनीष कश्यप ने भी ये बात कही। ये बात मनीष कश्यप ने कही, ठीक है, प्रत्यक्ष में मनीष कश्यप ने कही, लेकिन वास्तव में ये बात समस्त बिहारियों ने कही। बिहार के युवाओं ने कहा, बिहार की लाचार बेटियों ने कहा, बिहार की माताओं ने कहा, जिनकी इज्जत सुरक्षित नहीं है, जिनको शिक्षा नहीं मिल रही है। हमको आप बताइए, हमारे यूपी की बात कर रहे हैं, कोई उल्टी बात नहीं है। हमारे यूपी में जितने रोड बनते हैं, अधिकांश 100 में 80% रोडों में बिहारी ही आकर के काम करते हैं। यदि बिहार में इतना रोजगार है, तो मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि उत्तर प्रदेश में क्यों आकर के रोजगार करते हैं। आए, अच्छी बात है, उत्तर प्रदेश के लोग भी बाहर जाते हैं, रोजगार करते हैं, लेकिन वो सब कुछ सिस्टम ठीक कर दे हैं तो बिहारी क्यों आते हैं? बिहारी शिक्षित क्यों है? बिहारी पढ़ा लिखा क्यों नहीं है? इस पर उनको चिंतन करना चाहिए, और उल्टी सीधी कार्रवाई करके कहीं ना कहीं अपने, अब जिनकी एक छवि बन रही थी तेजस्वी जी की, अभी उठ रहे थे, ऊपर से ईडी का छापा अलग से पड़ रहा है, वो मामला दबा था। लेकिन एक पत्रकार के ऊपर, जो एक आर्मी का बेटा है, आर्मी जवान का बेटा है, जो देश के लिए मरता है बॉर्डर पर, जिस मातृभूमि पर जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे, या सोच रखने वाला बाप जो अपने बेटों को राष्ट्रवादी बनाना चाहता हो। मनीष कश्यप का दोष इतना है कि मनीष कश्यप राष्ट्रवादी है, वामपंथी नहीं है। अगर तेजस्वी जी को ये दोष लगता है तो तेजस्वी जी कुछ कर नहीं पाएंगे। सरकारें आएंगी और जाएंगी, सरकारें किसी की विरासत नहीं है। विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती है। इसलिए तेजस्वी जी का यह समय है कि बुद्धि का प्रयोग करें, गद्दी का प्रयोग न करें। 9वीं फेल भी कहा जाता है कि 9वीं फेल आके बैठ गए हैं जब से अब मनीष कश्यप की संघ वाली फोटो निकाली जाने लगी है। ये कहा जा रहा है कि जब से वो बीजेपी के समर्थन में हो गए हैं तो वो देशभक्ति की बात करने लगे हैं, और पहले जो है वो आम जनता की बात करते थे। कहीं ये चिढ़ नहीं है कि वो जो है वो देशभक्ति की बात करने लगे तो उनको भाजपाई कहा जाने लगा है, और जब भाजपाई कहा जाने लगा तो विचारधारा से प्रेरित हो गए हैं, इसलिए उन पर कार्रवाई की जाए, यानी बीजेपी जो देशभक्त होगा उसे भाजपाई कहा जाएगा। ये कितना ठीक? अब यही तो तेजस्वी और विपक्षों की भूल है। जो भगवान का नाम ले या जो कहीं चला गया तो बीजेपी में हो गई। तो ये लोग स्वयं अपने आप ये सफाई भी देते हैं कि वही भक्त नहीं है, हम भी भगवान के भक्त हैं। इनके पिताजी क्या कहेंगे, हम लोग कृष्ण के वंशज हैं। जब कृष्ण के वंशज तुम भी हो तो वही मनीष भगवान की शरण में जा रहा है, तुमको आपत्ति काहे का? रही बात बीजेपी की, अगर मनीष को बीजेपी का समझ करके उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, फिर भी सरकार गलत कर रही है। वहाँ की सरकार गलत कर रही, क्यों? क्या दोष है उनका? जो बिहारी मार खा करके आए उनको बताए, दिखा दिए सच्चाई, तो इसीलिए बीजेपी के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी? नहीं, सरकार कर रही, कहीं कोई मार नहीं खाया है। तेजस्वी यादव, मनीष कश्यप जानबूझ के र्यूमर फैलाए, अफवाह फैलाए हैं, बिहारियों में डर पैदा किए, इस वजह से FIR हुई है। हाँ, कहीं कोई मारपीट नहीं हुई है ना। कहाँ से उनको नजर आएगी? AC रूम छोड़े बाबू तब तो पता लगे कहाँ कौन मार खा रहा है। कहीं 4 दिन गनर को हटा करके देखें और उन्हीं मजदूरों की तरह जाकर के काम करके देखें, तब पता लगे ना कौन मार खा रहा है, कौन जिंदा है। अब AC रूम में पड़े रहोगे और बढ़िया एयर कंडीशन गाड़ी में घूमोगे, 20 गनर लेकर के टहरोगे, किसी को मिलना तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट लेकर मिलने तुम्हारे लगे पास आएगा, तो तुम क्या समझोगे मजदूरों का दर्द, गरीबों का दर्द तुम क्या समझोगे? उनका दर्द वही समझ सकता है जो जमीनी स्तर से उठा हो, जो जमीन से जुड़ा हो। हवाई में पैदा व्यक्ति नहीं जो उसका दर्द समझ सकता है। लालू जी मुख्यमंत्री हुए थे, उनके बेटा हुए, विरासत में हो गए, इनको कोई जमीनी स्तर पर काम देखने को तो मिला नहीं। अच्छा, इतनी ही इनकी बात थी तो ये पढ़े लिखे क्यों नहीं? कहीं ना कहीं इनके अशिक्षा का ही प्रभाव है जो समस्त बिहार वासियों को भोगना पड़ रहा है। और समस्त बिहारियों से आपके चैनल के माध्यम
माध्यम से अपील करता हूं, युवा भाई बहनों, आप लोग जागृत हो जाओ। आज एक मनीष पैदा हुआ है, आप लोग चाहो तो समय है, हजारों मनीष पैदा कर सकते हो बिहार में, और बिहार की बिगड़ी हुई ध्वस्त व्यवस्था को संभाल सकते हो, सुधार सकते हो। नीतीश जी क्या कर रहे हैं? कान में रुई डाल करके सो रहे हैं, तेजस्वी जी की बातों को समर्थन कर रहे हैं। अगर वो चतुर्थ स्तंभ अर्थात मीडिया के ऊपर, और आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा, पत्रकार बंधुओं से, मीडिया के बंधुओं से कहना चाहूंगा, टीआरपी पाने के लिए मनीष के खिलाफ दिखाए ना कि देखो मनीष ने ऐसा कर दिया, मनीष की यह गलती थी। टीआरपी तो पा जाओगे, कल को यही कार्रवाई आपके भी साथ हो सकती है। इसलिए जितने यूट्यूबर हैं, जितने पत्रकार हैं, जितने मीडिया बंधु हैं, सबको एक मंच पर एक साथ होकर के, चतुर्थ स्तंभ है, चतुर्थ ही है, उसमें 8 अर्थ नहीं है, 8 स्तंभ नहीं है, अर्थात हम बटे नहीं हैं। मीडिया है, उसके खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है, गलत कार्रवाई की जा रही है, उसके खिलाफ समस्त पत्रकार बंधुओं को, मीडिया साथियों को, यूट्यूबरों को, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जितने भी, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का उपयोग करके कार्य कर रहे हैं, उन सबको मनीष का साथ देना चाहिए, मेरी जो विचारधारा है। बिल्कुल। एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें हम आपको दिखाएंगे, ये तस्वीरें हैं वो, और एक तस्वीर ये भी है जिसमें ये चेहरे को ढक दिया गया है, हाथों में हथकड़ियाँ, चेहरे को ढक दिया गया है। क्या लग रहा है कि जहाँ तमाम कोर्ट का ये आदेश है, इस तरीके से विभत्सा से किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ये चीज़ें करने का क्या आशय लग रहा है तेजस्वी यादव के इशारे पर? अगर इस तरीके से गिरफ्तार किया जा रहा है तो क्या कोई आतंकवादियों की तरह पत्रकारों को गिरफ्तार किया जा रहा है? क्या मकसद लगता है आपको? हमको आप बताइए, तेजस्वी जी ने जैसे मनीष के ऊपर कार्रवाई किया है, आज तक बिहार में जो वहां की व्यवस्था को ध्वस्त करने में लगा है, कार्य गलत कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई किया है? नहीं किया ना, कभी नहीं किया। और मनीष का दोष क्या है? आज तक वो कहते हैं हम जंगल राज खत्म हो चुका है बिहार में, तेजस्वी जी कहते हैं। तो भैया जंगल राज जब खत्म हो गया है तो बिहारी आकर के यहाँ पर रोड क्यों बनवा रहे हैं? जंगल राज खत्म है, रोड क्यों? अब जंगल राज ये नहीं है, जंगल राज बिहारियों की दशा जाकर के देखिए, आए दिन रेप, बलात्कार, दुर्घटनाएं, और प्रशासन में जितने अधिकारी हैं सबका मनमाना होना, ये सब क्या है? जंगल राज नहीं हो तो क्या लगता है ये राम राज्य है? अगर ये राम राज्य तेजस्वी को नजर आता है तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। बिहार में राम राज्य नहीं है। अगर राम राज्य था भी तो जो ये अभी जंगल राज मनीष को लेकर के उत्पन्न कर दिए हैं, मनीष कश्यप अपना पत्रकारिता करता है, अपना कार्य करता है, उसका दोष कुछ नहीं है, केवल फर्जी उनको लग रहा है कि बिहार में कोई और स्टैंड कर रहा है, और बिहारियों की सिंपैथी, संवेदनाएं उस जमीनी स्तर से जुड़े हुए व्यक्ति के साथ लग सकती हैं, अर्थात मेरी कुर्सी छीन सकती है, हट सकती है। इसका भय है तेजस्वी जी को। उनको मनीष ने जो दिखाया इसका भय नहीं है, जंगल राज राम राज्य का भय नहीं है, उनको भय है यार मनीष से कुर्सी बचाओ। क्योंकि सोशल मीडिया पे जितना ट्रेंड कर रहे हैं मनीष जी, जितना आगे चल रहे हैं, बिहार के युवा उनको लेकर के चल रहे हैं, समस्त देशवासी लेकर के चल रहे हैं, इससे उनको बड़ी घबराहट है कि आने वाले दिन हो सकता है क्या पता इनको लोग मुख्यमंत्री चुन ले, तब तो भैया अपनी बपौती जितनी राजनीति है सब ले डूबेगी, कोई काम नहीं करेगी। यानी एक कुर्सी का भय है जो कार्रवाई, यानी उनको लग रहा है कि कोई युवा अगर लोकप्रिय हमसे ज्यादा हो गया, हमारा 25 मिलियन है, 25 लाख है, उनका 40 लाख है, तो कहीं ना कहीं भविष्य में उनकी चिंता है कुर्सी को लेकर। यही करें बिल्कुल कुर्सी को लेकर के, अगर कुर्सी को लेकर के नहीं है तो इतनी ओछी राजनीति तेजस्वी जी ना करते। यही मैं अपने उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। कितने लोग दिखाते हैं बाबा के राज में जंगल राज, योगी बाबा ने यह कर दिया, योगी बाबा उल्टा सीधा। योगी जी ने कभी किसी पत्रकार के ऊपर आपने सुना है कि कोई कार्रवाई किया है? आपने सुने? बोलिए, आपने सुना है? जब योगी बाबा नहीं किए, बिहार की लड़की आकर के यूपी में उनका मनीष का कहना है कि जब तक नीतीश कुमार थे तब भी गिरफ्तारी नहीं हुई, ना तो कोई एफआईआर, क्योंकि उसके पहले भी कई यूट्यूबर जो है बिहार में जो है इस तरीके की खबरें दिखाए हैं। इससे भी खतरनाक खबर, सरकार की पोल खोलने वाली खबर दिखाई, लेकिन जब से तेजस्वी आए हैं तब से ये कार्रवाई पत्रकारों पर। अच्छा, सब कुछ ठीक है, तो हमको आप बताइए, इकोनॉमिक्स में, अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा राज्य कौन सा है? आरजेडी, हाँ, भारत का सबसे पिछड़ा राज्य कौन सा है? बिहार है ना। क्यों है फिर? क्यों है अगर सब कुछ ठीक है तो? और आज कौन किया है? आरजेडी और नीतीश, अर्थात तेजस्वी, उनके पिताजी लालू जी, और इधर नीतीश जी। दो लोग पता नहीं कितने पंचवर्षीय राज करते चले आ रहे हैं, फिर क्यों पिछड़ा है? आगे क्यों नहीं गया? इसका जवाब दे सकते हैं? अब वो कह रहे हैं कि अब हम दोनों एक हो गए हैं, अब स्पीड से आगे जाएगा। अरे भैया, यही तो इन पार्टियों के खेला समझ में नहीं आता है। नीतीश जी क्यों चुप हैं कि अभी बीजेपी का साथ छोड़ दिए हैं, बीजेपी की चिपट बिहार में बन रही है, ठीक है, और अब तेजस्वी जी का आश्रय लिए हैं, और इनकी संग की फोटो वायरल हो रही है। अगर हम तेजस्वी जी को बोल देंगे तेजस्वी जी इसको मत करो, और तेजस्वी जी हमको झटका देकर के बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे? इसी डर के कारण नीतीश जी चुप हैं, और तेजस्वी जी अपनी कुर्सी बचा रहे हैं, मनीष जी से मेरी कुर्सी बच जाए, तो दोनों कुर्सी के चक्कर में बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि बिहारी अब समझेगा? कब समझेगा बिहारी? बिहारी समझ चुका है। आप देखिए, जब गिरफ्तारी हुई मनीष जी की, इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे, इतनी ज्यादा भीड़ हुई, थाने का घेराव किया गया, और आप सोशल मीडिया पर देखिए, मनीष तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, मनीष भैया जिंदाबाद। और ये बिहार में ही नहीं, दिल्ली की एक हिंदू से ललकारती है। दिल्ली में जाकर के देखिए कितने लोग जो पत्रकार को समझते हैं, जो जमीनी स्तर पर इन कामों को देख
देख रहे हैं, जो लाचार हैं, जो बेरोजगार हैं, वो लोग मनीष का साथ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत में हर पत्रकार को मनीष जैसा बनना चाहिए। अरे भैया, कहीं नाली गड़बड़ हुई, नाली दिखा दिया, नाला दिखा दिया, बिहार की पोल खोल दिया, बिहार के मजदूर बाहर गए, मार खा के आए, पट्टी बनी है। अरे तेजस्वी जी क्या उनसे पूछने गए, जो मार खा के आए उनसे पूछने गए भैया ये बात सही है गलत है? उनके पास तो गए नहीं। क्यों नहीं गए? जाते तो सच्चाई बता देते, भैया मैं मार खा के आया, मनीष जी आए, हमारा वीडियो बनाए, तो उनकी पोल खुल जाती। इसमें तो उनको आगे लाना चाहिए जिसका वीडियो मनीष जी ने बनाया था। मनीष जी ने जिनका वीडियो बनाया था, जो तमिलनाडु से मार खा करके आए हैं, उनको सामने ला करके उनका बयान लेना चाहिए कि आप लोग वास्तव में मार खाए हो कि ये जो कह रहे हैं झूठी बात है, तब तो बात खुल जाए। लेकिन इसको ना करने के बजाय मनीष जी के ऊपर एक हथियार बना करके, एक ढाल बना करके कि बिहार हमारा ठीक है, बिहार ठीक की शब्द को पूरे देश में गुंजायमान करने के लिए मनीष के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे पूरे भारतवासी, बिहारवासी जितने हैं सब तेजस्वी का विरोध कर रहे हैं। और आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा उन्हें बड़ी औसत के साथ भोगना पड़ेगा और नीतीश जी भी चले जाएंगे, वो बचेंगे नहीं। तो ये आपने देखा, महाराज जी ने क्लियर कट कर दिया है कि ये असल में लड़ाई जो है वो कुर्सी की है। ये तमिलनाडु में किसने मार खाया, बिहार में क्या हो रहा है, जंगल राज, या फिर इस चीज़ की लड़ाई नहीं। तेजस्वी यादव को भय है कहीं मनीष कश्यप उनसे ज़्यादा लोकप्रिय ना हो जाएं, जिस तरीके से उन्होंने खुली चुनौती दी थी। फिलहाल आप इसे कैसे देखते हैं? गिरफ्तारी ठीक है, लेकिन इस तरीके से अमानवीय तरीके से चेहरे को ढक करके और फिर हाथों में हथकड़ियाँ लगा करके एक पत्रकार के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई कितनी सही है? आप अपने सुझाव दें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।